हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो आज हम देखने वाले हिंदी। ठीक है। बचाव, जैसे भूकंप, बाढ़ या सुनामी आती है तो हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये छोटे से लेसन में दिया है। तो भूकंप में देखो क्या दिया है। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। जब पृथ्वी के भीतर चट्टानों के परतों में आगे पीछे होता है तो क्या होती है, धरती हिलने लगती है। यही क्या होता है, भूकंप होता है। इससे छत दीवारें अधिक गिरने लगती है। जैसे हमारे घर की छत गिर जाती है, दीवारें गिर जाती है ना। ऐसे घर के जैसा पूरा घर हिलने लगता है। ऐसे भूकंप के समय होता है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, जहाँ पे या मेज लकड़ी के तख्त के नीचे दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। देखो भूकंप के क्या करना चाहिए, जैसे ही हमें लगे कुछ भूकंप के जैसा हो रहा है तो हमें फटाक से बाहर ऐसे खुली जगह में चले जाना चाहिए। नहीं तो फिर हमें किसी टेबल या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। वैसे ही बाढ़ बाढ़ में देखो क्या होता है कि लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी नाले क्या हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं और वो बहने लगते हैं। उसमें पूरे घर वगैरह सब बह जाता है। नदी के आसपास के गांव, बस्तियां, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। क्या होता है कि नदी के आसपास के गांव में बस्तियां होती है, इमारतें होती है, आदि में क्या हो जाता है, पानी भरने लग जाता है और सब बहने लग जाता है। फसलें नष्ट हो जाती है। जितने भी किसान अपनी फसलें बनाते हैं या उगाते हैं, उनकी पूरी फसलें क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही हमें लगता है कि पानी बहुत बढ़ रहा है, वैसे हमें क्या करना चाहिए, एक सुरक्षित स्थान पर जहाँ पे पानी ना हो या फिर जहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें हो, ऐसे यहाँ जगह पे पहुंच जाना चाहिए। सुनामी, बाढ़ ये ऊपर के पानी से आता है और सुनामी ये समुद्र के पानी से आता है। देखिए सुनामी, समुद्र के तल के भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। जब समुद्र के तल से भूकंप, मतलब जैसे नॉर्मल भूकंप आता है तो घर हिलता है ना, वैसे समुद्र के अंदर भी भूकंप आता है तो वो आने पर ऊंची ऊंची लहरें क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। देखो हेलीकॉप्टर से दिखा रहे हैं ना, लेके जाते वक्त हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। समुद्र तट के पास हमें क्या करनी चाहिए, बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी वहाँ पे सुनामी आ सकता है। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। जैसे अब पता चल जाता है कि अभी कुछ दिनों में सुनामी होने वाला है, कुछ दिनों में बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है, ऐसे हमें पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से यंत्र बने हैं। इसीलिए क्या होता है, हम उनको, जो भी वो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये बचाव यंत्र है। जैसे भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं, कि जैसे ही हमें भूकंप के थोड़े से झटके लगे, वैसे ही हमें फटाक से हमारे घर से बाहर निकल जाना चाहिए और एक अच्छे सुरक्षित स्थान पर और खुले मैदान में जाके हमें खड़ा हो जाना चाहिए। या फिर हमें लकड़ी के टेबल के नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। वैसे ही बाढ़ के इसमें हमें क्या करना है कि पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर जाके पहुंचना चाहिए। जैसे हमें लगता है कि बारिश नहीं रुक रही है और इससे पानी जमा हो रहा है, तो हमें फटाक से कोई भी सुरक्षित स्थान पर जाकर क्या होना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। वैसे ही सुनामी का है, सुनामी समुद्र से आती है। समुद्र के आसपास जितनी भी बस्ती वगैरह है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। अगर होती है तो उनको पहले ही वहाँ से सुरक्षित स्थान पर लेके जाना चाहिए, कि जहाँ से उनको उनकी जान को उनको खतरा ना हो। ये है आज का लेसन का नाम है बचाव। ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेसन सिर्फ आपको रीड करना है। जब मैं तब तक इसके क्वेश्चन आंसर आएगी या नहीं आएगी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लेसन आपको रीड करके रखना है।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।